हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप सभी को बताते चले कि सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4,500 रुपए। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। सरकार ने अभी बड़ा ऐलान करते हुए वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी कर दी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर, सावधान, अगर बिजली बिल जमा करने में की जरा सी भी देरी हो सकती है बत्ती गुल, नहीं मिलेगी कोई छूट। और अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना किसी गारंटी के पा सकते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। इसी के साथ ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में सरकार 1,000 रुपए फिर से भेजने जा रही है। अभी बड़ी घोषणा हुई है, इन खातों में पैसा कल से आना शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, इस राज्य में अब शराबबंदी का ऐलान। बिहार के बाद अब इस राज्य में शराब बंद होने जा रही है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, गिरावट के बाद फिर बढ़े सरिया के दाम, जानिए क्या है ताजा रेट। इसी के साथ बड़ी खबर, अब फ्री में डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे मजदूरों के बच्चे, योगी सरकार उठाएगी पूरा खर्च। और अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में बढ़े कोरोना के मामले, अमेरिका के कॉलेजों में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य। इसी के साथ बड़ी खुशखबरी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता कर दिया होम लोन, इतनी होगी ब्याज दरें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी होम लोन लेना चाहते हैं तो आप सभी को बैंक ऑफ बड़ौदा अब इतने सस्ते में होम लोन देगा। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और आपने अभी तक ड्रेस नहीं बनवाया है तो अब सरकार घर घर जांच कराने जा रही है किन बच्चों की ड्रेस अभी नहीं बनी है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर, सरकार पीएम शिशु विकास योजना के तहत गरीब परिवारों को दे रही है आर्थिक सहायता, जानिए क्या है पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना, जल्दी से चेक करें कहीं आपका भी तो नहीं है खाता। इसी के साथ दिल्ली में स्कूलों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, 5 पॉइंट में जाने नए नियम। इसी के साथ पंजाब में जुगाड़ रेहड़ी पर लगी रोक, 1 लाख परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट। और अगली बड़ी खबर, कल से घर घर जाकर बुजुर्गों को लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, सरकार ने की घोषणा। इसी के साथ सपनों का महल बनाना और बच्चों को पढ़ाना 2.5 से 3 गुना तक हुआ महंगा, जानिए क्या है कारण। इसी के साथ भीषण गर्मी की वजह से देश में फिर लौटा बिजली संकट, इन 7 राज्यों में ब्लैक आउट की हो सकती है स्थिति। इसी के साथ महंगाई का तगड़ा झटका, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगाई रोक, खाद्य तेलों में और लगेगी आग। इसी के साथ एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है योगी सरकार। और अगली बड़ी खबर, यूपी के लोग भीषण गर्मी के लिए रहिए तैयार, आज से बरसेगी आग, इन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया से और भी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है जिन्हें जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कर सकते हैं कई प्रतिबंधों का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 2,527 नए मामले सामने आए हैं। दिन पर दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन कोरोना वायरस के 2,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई प्रतिबंध लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिर से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर और लखनऊ में भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। केरल सरकार को हिदायत दी गई है कि वह हर रोज कोरोना
के मामलों का अपडेट आंकड़े उपलब्ध करवाएं। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार के बाद अब इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, बंद हो सकती है शराब की दुकानें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शराब की दुकान खोले जाने को लेकर कई स्थानों में विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध का असर ये हुआ कि सरकार द्वारा दुकान बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे समाज के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान चलाएंगे। उनका कहना है कि इससे समाज में सुधार होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जहां जहां नशा मुक्ति का भाव बनता जाएगा, सरकार शराब की दुकानों को बंद करती जाएगी। कर्म ही सच्ची श्रद्धा है, अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा कर्म है। सीएम शिवराज सिंह सभी को कर्तव्य और कर्म का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जो काम मानव जीवन में तय हो, यानी कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से अगर करते हैं तो यही सच्ची कर्म है, यानी कि शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए। इसके साथ ही अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई और बड़ी बातें कही हैं। वही अगली बड़ी खबर, गोरखपुर, देवरिया, इटावा, मेरठ समेत सभी जिलों के ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने जा रहा है 1,000 रुपए। योगी सरकार 2 की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार की दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद सरकार ने अभी एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने ई श्रम कार्ड धारकों को 1,000 रुपए फिर से देने का ऐलान किया है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। अब ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में जल्द ही ई श्रम योजना के तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि योगी सरकार ने श्रमिकों को चुनाव से पहले 500 रुपए देने की घोषणा की थी। जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके ही बैंक अकाउंट में किस्त का पैसा आएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिना किसी गारंटी के पा सकते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान अब बिना किसी गारंटी के KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 1,60,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। खास बात यह है कि अब बिना किसी गारंटी के ही लोन प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसान यदि समय से लोन चुका देते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% ब्याज अनुदान सहित पर मिल सकेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए साहूकारों की चंगुल से छुड़ावे के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इस हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार दिनांक 24 अप्रैल 2022 से 1 मई 2024 तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के रूप में विशेष स्प्रिंट अभियान चलाया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, सावधान, अगर बिजली बिल जमा करने में की जरा सी भी देरी तो होगी बत्ती गुल, नहीं मिलेगी कोई छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस तपती गर्मी में बिना बिजली के रहने की तो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे में आपकी ही गलती की वजह से अगर बिजली का कनेक्शन अनिश्चितकालीन के लिए काट दिया जाए तो सोच के ही डर लगता है। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो बिजली का बिल भुगतान निर्धारित समय से पहले ही कर दे। दरअसल बताया जा रहा है कि अगर 1 महीने का बिल बकाया रह गया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ज्यादा बिल होने पर एक सुविधा यह दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर ट्रांस गोमती और सिस गोमती के मुख्य अभियंता ने मौखिक निर्देश दे दिए हैं। वहीं 26 खंडों ऐसे हैं जहां अधिशासी अभियंताओं ने अपने क्षेत्रों के बकायेदारों की लिस्ट जारी कर दी है और अभियान चलाने के भी निर्देश दे दिए हैं। वहीं इंजीनियर्स ने ज्यादा बिजली बिल वाले कंज्यूमर को सहूलियत दी है कि वह पार्ट टाइम में भुगतान कर सकते हैं, यानी कि किस्त के रूप में आधा पैसा पे कर सकते हैं। स्कूल और अस्पतालों को छोड़कर बाकियों की बत्ती गुल हो जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की रकम में हुई बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4,500 रुपए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशन धारकों को चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी बार खुशखबरी दी है। सरकार ने पेंशन में फिर बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। 1,400 रुपए कर दिया गया था। अब सरकार ने इसमें फिर से 100 रुपए का इजाफा करते हुए 1,500 रुपए
कर दिया है, यानी महज 1 महीने में पेंशन धारकों को 2 बार खुशखबरी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की तरफ से इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिया गया है। शासन से मिले निर्देश में समाज कल्याण विभाग के 7.23 लाख पेंशन धारकों को 1 अप्रैल से उनके खाते में पहली तिमाही की 4,500 रुपए की रकम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 2014 में अंतिम बार पेंशन की रकम बढ़ाई गई थी। तब वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन की रकम हर महीने 1200 रुपए की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, घर बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, गिरावट के बाद फिर बढ़े सरिया के दाम, जानिए क्या है रेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों दाम गिरने के बाद सरिया की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। इन दिनों सरिया के दाम फिर से 78,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में मांग बिल्कुल कम हो गई है। गौरतलब है कि सरिया की कीमतें पिछले माह 80,000 रुपए प्रति टन हो गई थी। इसके बाद कीमतों में गिरावट शुरू हो गई थी और सरिया के दाम 74,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया था। अब एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है कीमतों में फिर से। सीमेंट की कीमत इन दिनों 340 रुपए प्रति बोरी हो गई है, हालांकि पिछले महीने 400 रुपए तक पहुंच गया था। वहीं अगली बड़ी खबर, अब फ्री में डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे मजदूरों के बच्चे, योगी सरकार उठाएगी पूरा खर्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। अब पैसे की कमी के चलते उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसके लिए उन्हें किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं होगा, बल्कि योगी सरकार उनकी मदद के लिए खड़ी होगी। स्नातक स्तर की सामान्य पढ़ाई से लेकर राजकीय कॉलेजों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। श्रम विभाग की तरफ से हाल ही में सीएम योगी और कैबिनेट के सामने दिए गए प्रेजेंटेशन में 100 दिन से लेकर 5 वर्षों के बीच किए जाने वाले कार्यों का रोड मैप पेश किया गया था। इसमें निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दिए जाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव पर 6 माह में अमल किया जाना है। वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता कर दिया होम लोन, इतनी होगी ब्याज दरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीमित अवधि के लिए होम लोन पर ब्याज दरों को 6.75% प्रति वर्ष से घटाकर 6.50% प्रति वर्ष कर दिया है। साथ ही बैंक ने इस दौरान प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट का ऐलान भी किया है। वह अगली बड़ी खबर, सरकार पीएम शिशु विकास योजना के तहत गरीब परिवारों को दे रही है आर्थिक सहायता, जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम शिशु विकास योजना को लेकर फेक खबरें चल रही है। सोशल मीडिया पर लोग पीएम शिशु विकास योजना के नाम पर फेक खबरें वायरल कर रहे हैं कि सरकार गरीब परिवारों को शिशु विकास योजना के तहत आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीबीआई ने फैक्ट चेक करके यह जानकारी दी है। वही अगली बड़ी खबर, पंजाब में जुगाड़ रेहड़ी पर रोक, 1 लाख परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने दुर्घटना का कारण बनने का हवाला देते हुए जुगाड़ रेहड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह की रेहड़ी को बेहद पुरानी हो चुकी मोटरसाइकिल से लकड़ी की ठेली को जोड़कर बनाया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात द्वारा बीते 18 अप्रैल को लिखे गए पत्र में राज्य के पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को इस तरह की जुगाड़ रेहड़ी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पंजाब के विपक्षी दलों ने पुलिस के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस तरह का प्रतिबंध हजारों लोगों को बेरोजगार कर देगा। वह अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर अब बुजुर्गों को 26 अप्रैल से लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, सरकार ने किया ऐलान।